तो हेलो बच्चों, हैप्पी लर्निंग। मैं हूँ वैशाली टंडन, स्वास्तिक एजुकेशन से। और आज हम देखने वाले हैं चैप्टर 12 से आने वाले कुछ न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस। या थोड़ा सा उसमें जो आपकी वैल्यूज है, नंबर वैल्यूज जो होती है, उसको यूज करके कुछ डायग्राम्स बिल्ड करने के लिए आते हैं। सो वी आर गोइंग टू सी दैट्स वेरी सिंपल। ये चैप्टर का क्वेश्चन अगर बच्चों आता है तो उसमें आप इजीली मार्क्स गेन कर सकते हो। मतलब लाइक चैप्टर नंबर 12 दैट इज इकोसिस्टम, आई फील लाइक इट्स द मोस्ट इजीएस्ट चैप्टर ऑफ योर सिलेबस। मतलब जनरली ज्यादातर बच्चों को क्या है कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ वाला चैप्टर इजी लगता है, बट फॉर मी दिस चैप्टर इज मोस्ट इजीएस्ट वन। ओके, इसको आपको एक बार कंसेप्ट समझना है, फूड चेन, फूड वेब का, प्रोडक्टिविटी का, एंड दैट्स ऑल। द चैप्टर इज इजी। ओके, सो नेवर मिस दिस चैप्टर, नेवर स्किप दिस चैप्टर। अगर इससे एक भी क्वेश्चन आता है तो उसके मार्क्स आपको इजीली बच्चों जेब में मिल सकते हैं। तो प्लीज फोकस ऑन दिस चैप्टर। बहुत शॉर्ट चैप्टर है, करने बैठोगे अगर लास्ट मिनट भी तो 1 घंटे में या 1.5 आवर में इजीली आपका ये चैप्टर डन होगा। तो आइए इसके न्यूमेरिकल्स बेस्ड क्वेश्चंस को थोड़ा सा देख लेते हैं। सो इट वाज एस्टिमेटेड दैट इफ एन एवरग्रीन फॉरेस्ट हैज जीपीपी। सो बच्चों, जीपीपी मतलब आपका ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। एक सेकेंड, इट्स ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ठीक है, वो कितनी दी हुई है? 400 जूल पर मीटर स्क्वायर पर डे। ठीक है, एंड फिर आगे क्या लिखा हुआ है? एंड 150 जूल पर मीटर स्क्वायर पर डे वर्थ ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्लोज आउट। मतलब ये आपका जो कार्बन डाइऑक्साइड फ्लोज आउट दिया हुआ है, मतलब बच्चों ये बात कर रहे हैं ये लोग रेस्पिरेटरी लॉसेस, है ना? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड कब निकलता है? जब रेस्पिरेशन होता है। तो रेस्पिरेटरी लॉसेस कितना दिया है? 150 जूल पर मीटर स्क्वायर पर डे। ओके, नाउ आपको क्या पूछा है? एनपीपी पूछा है, दैट इज नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी पूछा है बच्चों। आपको क्या पूछा गया है? नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, एनपीपी। ठीक है, सो द नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज जनरली जीपीपी माइनस रेस्पिरेटरी लॉसेस। ये याद रखना है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ऑफ दिस चैप्टर कि नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी आपका कितना आएगा। सो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज जीपीपी माइनस रेस्पिरेटरी लॉसेस। तो जीपीपी हमारा 400 था, रेस्पिरेटरी लॉसेस 150 था। सो द आंसर गोज 250 जूल per meter square per day. ठीक है, so student this is NPP and this will be available as energy to next tropic level, available as energy to next tropic level, दूसरे ट्रॉपिक लेवल पे ये अवेलेबल होगी। ठीक है, डन। तो बच्चों ये आपका हो गया फर्स्ट वाला एमसीक्यू, बहुत इजी है, आई मीन फर्स्ट क्वेश्चन। विल मूव टू द नेक्स्ट वन। द नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ऑफ अ कोरल लीफ। तो मतलब इसमें डायरेक्टली नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी दे दी है, दैट इज 2000 जूल पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। ठीक है, एंड द ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, और साथ में बच्चों आपको ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी भी दे दी है, दैट इज 4000 जूल पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। अब आपको इसमें क्या कैलकुलेट करने को बोला है? रेस्पिरेटरी लॉसेस। तो अभी हमने फॉर्मूला देखी थी, एनपीपी इज इक्वल्स टू जीपीपी माइनस रेस्पिरेटरी लॉसेस। तो आपका रेस्पिरेटरी लॉस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? इज जीपीपी माइनस एनपीपी। ठीक है, तो जीपीपी कितना है आपका? 4000 और एनपीपी कितना है? 2000। सो द आंसर इज 2000 जूल पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। सो बच्चों ध्यान रखना यूनिट लिखने के लिए, एमसीक्यू हुआ तब तो ठीक है, बट अगर आपको थ्योरी में ऐसा आता है तो यूनिट मेंशन करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो मेक श्योर कि आप कोई गड़बड़ ना करें। ठीक है, चलो नेक्स्ट हम देखते हैं। अज्यूम दैट द जीपीपी ऑफ फॉरेस्ट ए इक्वल्स टू जीपीपी ऑफ फॉरेस्ट बी और जीपीपी ऑफ फॉरेस्ट सी, मतलब तीनों ए बी सी, तीन फॉरेस्ट है, तीनों की जीपीपी सेम है। इफ फॉरेस्ट ए हैज एनपीपी, पर फॉरेस्ट ए का एनपीपी देखो कितना है? 1254। फॉरेस्ट बी का एनपीपी है 2157, जो उससे भी ज्यादा था, एंड फॉरेस्ट सी का है 779। विच वन ऑफ द फॉरेस्ट हैज द मैक्सिमम एनर्जी लॉस बाय द रेस्पिरेशन। तो बच्चों अगर हम इस फॉर्मूला को ध्यान से देखें, जो हमारा एनपीपी वाला फॉर्मूला है दैट इज जीपीपी माइनस
रेस्पिरेटरी लॉसेस, जीपीपी माइनस रेस्पिरेटरी लॉसेस, ये उसकी फॉर्मूला है बच्चों। तो यहाँ पे अगर हम ध्यान दें तो बच्चों एनपीपी की वैल्यू जनरली किस पे डिपेंड करती है कि भाई कितना अगर जीपीपी सेम है सबका, सबका जीपीपी क्या है बच्चों, सेम है, तो एनपीपी की वैल्यू किस पे डिसाइड करेगी, रेस्पिरेटरी लॉसेस की। जितनी ज्यादा रेस्पिरेटरी लॉसेस की वैल्यू होगी उतना कम क्या होगा, एनपीपी होगा, उतना कम एनपीपी होगा। तो बच्चों क्वेश्चन में क्या पूछा है कि कौन किसका मैक्सिमम एनर्जी लॉस हुआ बाय रेस्पिरेशन, किससे सबसे ज्यादा एनर्जी लॉस हुई, तो सबसे कम जीपीपी किसका था, फॉरेस्ट सी, एनपीपी सॉरी, फॉरेस्ट सी का सबसे जो एनपीपी है वो लोएस्ट है। सो दैट मीन्स उसका रेस्पिरेटरी लॉस भी सबसे क्या हो गया, हाईएस्ट, उसका रेस्पिरेटरी लॉस से सबसे ज्यादा क्या हो गया, हाईएस्ट हो गया। सो दिस इज हाउ यू कैन कैलकुलेट, है ना। फॉर्मूला से ही पता चल रहा है हमको भाई जिसका जितना ज्यादा रेस्पिरेटरी लॉसेस होगा उसका उतना एनपीपी कम होगा। क्यों, क्योंकि जीपीपी तो ऑलरेडी सबका सेम रखा गया है। ओके चलो नेक्स्ट फोर्थ वन। सो बच्चों फोर्थ वाला देखते हैं। बायोमास ऑफ अ स्टैंडिंग क्रॉप ऑफ फाइटोप्लैंक्टन इज 4 kg पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, फाइटोप्लैंक्टन का दिया हुआ है 4 kg पर मीटर स्क्वायर विच सपोर्ट्स लार्ज स्टैंडिंग क्रॉप ऑफ जूप्लैंक्टन। तो फाइटोप्लैंक्टन का दिया हुआ है, जूप्लैंक्टन का दिया हुआ है। फाइटोप्लैंक्टन का 4 kg पर मीटर स्क्वायर दिया है, जूप्लैंक्टन का 11 kg पर मीटर स्क्वायर है। So this is consumed by the small fishes having biomass 25 kg per meter square. फिर small fishes का दिया है and large fishes का दिया हुआ है 37. Now you have to draw an ecological pyramids. तो बच्चों हम ecological pyramid बना लेते हैं। तो सबसे पहले आप देखो 4 kg है, ठीक है। तो ये 4 kg वाले में कौन आ जाएगा आपका, जू, ये 4 kg, 4 kg पर मीटर स्क्वायर में कौन है आपके, फाइटोप्लैंक्टन्स, फाइटोप्लैंक्टन, ठीक है। फिर उसके बाद आप देखो जूप्लैंक्टन का कितना दिया है, 11, जूप्लैंक्टन का 11। ओके, तो ये आपका हो गया 11 kg पर मीटर स्क्वायर। ये किसका दिया हुआ है, जूप्लैंक्टन का, उससे ज्यादा है ना, क्योंकि देखो सबसे नीचे पिरामिड में, इकोलॉजिकल पिरामिड में जो सबसे नीचे होता है वो प्रोड्यूसर्स होते हैं। तो हमारे फाइटोप्लैंक्टन्स आप प्रोड्यूसर्स, जूप्लैंक्टन्स हमारे हर्बीवोर्स हो गए, ठीक है। अब उसके आगे हम लोग बढ़ते हैं, स्मॉल फिशेस, स्मॉल फिशेस का 25 दिया है, तो वो इससे ऑलमोस्ट डबल जाएगा, ठीक है। सो ये हो गया 25 kg पर मीटर स्क्वायर। ये किसका दिया हुआ है, स्मॉल फिशेस का। सो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू क्रिएट, इट्स वेरी सिंपल एक्चुअली। और उसका 37 है, ठीक है, 37 kg पर मीटर स्क्वायर। ये किसका दिया है, लार्ज फिश, लार्ज फिशेस, ठीक है। सो बच्चों इस तरीके से आपका पिरामिड क्रिएट होगा एंड दैट इज गोइंग टू बी योर इन्वर्टेड पिरामिड, इन्वर्टेड पिरामिड है ये, एंड दैट इज बेस्ड ऑन इन्वर्टेड पिरामिड ऑफ बायोमास, इन्वर्टेड पिरामिड ऑफ बायोमास, ठीक है। तो बच्चों ये आपका आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलो अगेन हमें पिरामिड बनाना है। अगेन वी हैव टू मेक एन आइडल एंड पिरामिड अप टू 4 ट्रॉपिक लेवल्स, ठीक है, जिसमें 10 लाख जूल आर अवेलेबल फ्रॉम सनलाइट, ठीक है। तो सबसे पहले तो बच्चों इसमें भी क्या आएगा, प्रोड्यूसर्स, ठीक है। प्रोड्यूसर्स के बाद आते हैं हर्बीवोर्स, हर्बीवोर्स के बाद आते हैं कार्निवोर्स, ठीक है। कार्निवोर्स के बाद आते हैं टॉप लेवल कार्निवोर्स। तो उन्होंने कहा था कि हमें 4 लेवल तक बनाना है, तो दिस इज द फर्स्ट लेवल, ठीक है। ये फर्स्ट लेवल है जो कि ये प्रोड्यूसर्स का, ये तुम्हारा आ गया हर्बीवोर्स का, ठीक है। ये आ गया कार्निवोर्स का, और ये आ गया टॉप लेवल कार्निवोर्स, ये आ गया टॉप लेवल कार्निवोर्स, ठीक है। ना व्हाट डू दे से, वो क्या बोल रहे हैं कि जो सन है, ठीक है, सन की कितनी लाइट अवेलेबल है, 10 लाख, ठीक है। बट हमें पता है कि जब प्लांट्स इसे कंज्यूम करते हैं, जब प्लांट्स इसको कंज्यूम करेंगे तो दे जनरली टेक 1 to 5% ऑफ इट। तो हम अंदाजा लगा के चलते हैं कि 1% लिए, तो 1% में बच्चों यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1% ऑफ दिस गोज टू 10,000, दैट इज 10,000 जूल्स, ठीक है। अब अगर हम लॉ ऑफ एनर्जी को फॉलो करें, दैट इज लिनमेंस लॉ ऑफ एनर्जी, 10% एनर्जी लॉ,
तो जब एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल पे एनर्जी ट्रांसफर होती है तो सिर्फ 10% होती है, तो इसका 10% कितना आ जाएगा, 1000 आ जाएगा, उसका 10% कितना आ जाएगा, 100, और इसका 10% कितना आ जाएगा, 10 जूल। समझ में आया? सो दिस इज हाउ यू कैन क्रिएट दिस। ये वाला जो क्वेश्चन है इस तरीके का, ये क्वेश्चन आपके इस बार के सीबीएसई के सैंपल क्वेश्चन पेपर में भी दिया है, तो मेक श्योर इस तरीके के जो पिरामिड्स कंस्ट्रक्ट करने के लिए है उसमें आप कोई गड़बड़ ना करें। यहाँ पे 10% मत ले लेना बच्चों, इनिशियली यहाँ पे 10% मत ले लेना, यहाँ पे से 1 to 5% होता है, तो हम 1% के हिसाब से कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, डन। ओके, नेक्स्ट सिक्स्थ वन, इफ द एनर्जी प्रोड्यूस एट द लेवल ऑफ प्रोड्यूसर्स, अगर प्रोड्यूसर्स के पास जो एनर्जी है, ठीक है, वो कितनी है, 1000 जूल, तो अवेलेबल वो सेकेंडरी कंज्यूमर, तो इसके बाद पहले प्राइमरी कंज्यूमर आएगा फिर सेकेंडरी कंज्यूमर आएगा, तो इसका 10% 100 और उसका 10% 10 जूल, तो द आंसर इज 10 जूल। अभी जो हमने ऊपर किया बिल्कुल वैसे ही करना है। सो बच्चों इस चैप्टर में से एक्चुअली बहुत सिंपल न्यूमेरिकल्स आते हैं, तो मेक श्योर कि जो जितने भी आए, देखो सी इट्स नॉट अबाउट कि सिंपल है तो नहीं करना है, आपको जितने भी चैप्टर्स है मैंने सब सारे चैप्टर्स बता दिए। जनरली आपके 7 चैप्टर्स ऐसे हैं जिनमें से आपके कुछ न्यूमेरिकल्स बेस्ड क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो मेक श्योर आप उसको स्किप ना करो। हार्डली आपको 1 आवर जितना लगेगा आपको ये जितने भी 7 चैप्टर्स हैं उनके वीडियोस देखने के लिए, चाहो तो 2x भी देख सकते हो, पर उससे आपके सारे न्यूमेरिकल्स के कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। आपको कोई भी डाउट है आप कमेंट कर सकते हो। वीडियो अगर आपको पसंद आई तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक यू एवरीवन एंड बाय बाय।